सनातन, जय श्री राम। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा गुप्ता और आज हम चर्चा करने वाले हैं शो द टैलेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लोरिंग द स्टार की। चर्चा है कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सनातन टीवी के डायरेक्टर बीएन तिवारी जी और SLCPL प्रोडक्शंस के CMD कुलदीप सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास शो में। सर आज जानना चाहेंगे हम कि ये शो कौन बनेगा भजन सम्राट, जो भजन से जुड़ा हुआ है, संगीत से जुड़ा हुआ है और हम सभी सुर का जरा सा भी संगीत सुनते हैं सुर में रम जाते हैं। कोई भी हमारे जीवन में जब दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो बस हम संगीत सुनना चाहते हैं, वो गुनगुनाना चाहते हैं, वो गीत जो हमारे दिल को राहत दे, सुकून दे। तो आप इस शो से जुड़ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में, कौन बनेगा भजन सम्राट के बारे में? नेहा जी, भजन अपने आप में एक शब्द ही ऐसा है कि जब भी भजन बोला जाए तो मन गुनगुनाने लग जाता है, दिल गुनगुनाने लग जाता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो बचपन से ही भजनों का बहुत शौकीन हूँ। सुर का ज्ञान नहीं है लेकिन भजन गाने की बहुत मन में तमन्ना रहती है। जैसा भी टूटा फूटा गा सकता हूँ, मैं गाता हूँ, गा लेते हैं। सर मैं चाहूँगा कि आप भजन की एक वो आपकी जो सबसे फेवरेट सॉन्ग हो वो एक जरूर हमारे दर्शकों को आप गा के सुनाइए। कुलदीप जी, चलो, मैं भजन को सिर्फ यही नहीं मानता हूँ कि आप कोई गाना लाएं और उसको, या भजन लाएं और उसको सिर्फ गा के तो पता अंतर में चल रहा है। जब तक अंतर से भजन की वो नहीं आती तब तक भजन बनता नहीं है। मैं आज दर्शकों को अपनी किसी कवि की गाई हुई 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना ही मन विचार लो, बस हो गया भजन। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, एक तो हम इन पर कंट्रोल करें, ध्यान देना चाहिए। हमारा ये अगर हम विचार करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, वहाँ जाके क्या जवाब देना है, अगर हम अपने जीवन में इन चीज़ों को मन में रख करके ही कोई काम करेंगे, वही सबसे बड़ा भजन है, जहाँ तक मेरा यही मानना है। और नेहा जी, कुलदीप जी ने जब मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि सनातन टीवी पर हम कोई कार्यक्रम ऐसा चाहते हैं कि लाएं, बैठे बैठे ही बात आ गई कौन बनेगा भजन सम्राट। हमने तुरंत वहीं इनको अपना एश्योरेंस दे दिया कि आप स्वीकृति दिया, या जो भी कहें कि हमने सहयोग देना चाहा कि इस कार्यक्रम में हम पूरी तरह से सहयोगी हैं और इस कार्यक्रम को किया जाना चाहिए। और आम जनता में ऐसे लोग जो गा करके अपनी प्रतिभा को दर्शाना चाहते हैं लेकिन अभाव में, या तो पैसा नहीं है या उनकी पहुंच नहीं है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जो सनातन के माध्यम से आकर के अपने क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। मेरी यही एक इच्छा है। धन्यवाद। तो कुलदीप जी, आप इस शो को ला रहे हैं कौन बनेगा भजन सम्राट, सुनकर ही पता चल जाता है कि कौन होगा गीतों का वो सम्राट जो खुलकर आएगा पूरे इंडिया के सामने, इंडिया का टैलेंट। तो आप क्या सोचकर ये शो ला रहे हैं और इस कैसा ये शो रहेगा, कैसे जो कंटेस्टेंट हैं वो किस सुरीले गीतों के साथ आएंगे, जरा कुछ बताइए हमारे दर्शकों। नेहा जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं आपको एक पिक्चर ये क्लियर कर दूं, भजन के मामले में अपना अपना नज़रिया लोगों का होता है। आपके नज़रिया होने से सच्चाई नहीं बदल जाती।
भजन क्या है, मेरा अपना नज़रिया क्या है, उसको आप भूल जाइए। मैं प्रोग्राम कैसे ला रहा हूँ इस समय वो भी भूल जाइए। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ चर्चा ये कर रहे हैं कि भजन है क्या। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 सेगमेंट लिए हैं, चूंकि कार्यक्रम है और कॉमर्शियल कार्यक्रम है। कॉमर्शियल में जो भी आपकी मनोरंजन का क्षेत्र है, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, वो तो इसमें है ही सही। दूसरा, एक अंतर मन में हमारे हमेशा अंतर्द्वंद चला करता है, जैसे हम बेजुबान बातें कहते हैं। वो क्या है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब हमसे न्यारा, जो भजन इन चारों राम से मिला दे, मेरे नजरिए में वो भजन है। मैं संत मत में उसी भजन को मानता हूँ। सनातन पद्धति इसी को भजन मानती है। लेकिन जन जन में भजन कैसे पहुंचे? तो जब कोई चीज सिंपल, अगर कोई गाना, कोई संगीत गुनगुनाया जाए, जब वो थिरकन पैदा करता है, वो वाइब्रेशन पैदा करता है, तो भजन आपको आपके सुपर नेचुरल पावर से, आपकी सुपर सोल से, आपके परमात्मा से, आपके ईश्वर से, आपके अल्लाह से, आपके गॉड से मिला देता है। तो हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि सनातन टीवी है, सनातन कार्यक्रम है, सनातन व्यवस्था है और सनातन संगीत है, हम उसकी सनातन में चर्चा करना चाह रहे हैं, तो उसकी 2 ही चर्चा हो सकती है। तो आज चूंकि समय कम है, घड़ी की सुइयां आपकी इशारा जो कर रही मैं वो भी समझ रहा हूँ, तो बहुत ही संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक हैं, इस कार्यक्रम को जानने के लिए, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, इस समय जो भी टीवी पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, उनको आप डायल करिए, कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त करिए और कार्यक्रम के साथ जुड़िए। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जितना ज़्यादा सनातन टीवी देखेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको भजन के बारे में जानकारी मिलेगी। और ये मेरा वादा है, वैसे वादा मैं दावा नहीं करता हूँ, वादा है कि अगर आप सनातन टीवी देखेंगे और भजन सम्राट से जुड़ी हुई चर्चा देखेंगे, तो निश्चित तौर से एक ना एक दिन आपको आपका सद्गुरु जरूर मिलेगा। और उस भजन, उस यूनिवर्सल जो एक कंजर्वेशन का सिस्टम है, एक जो सार्वभौमिक पद्धति है, सनातन पद्धति है, उसको आप जानने में, उसको आप समझने में एक दिन जरूर सक्षम होंगे। आपके सद्गुरु दया करेंगे, आपके अंतर में आएंगे और अंतर में वो भजन प्रकट होगा जिसको अभी हम संगीत में लयबद्ध करके अपने पार्टिसिपेंट के माध्यम से आप लोगों को परोसने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जो भी संगीत है पहले हृदय में उतरता है, फिर लेखक उसको लिखता है, फिर उसको कंपोजर लयबद्ध करता है, फिर तमाम वाद्य यंत्रों के माध्यम से उसको इस तरीके से बना दिया जाता है ताकि आम वो व्यक्ति जो भजन के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है, वो उस भजन को सुनता है, उसका हृदय धड़कता है, फिर धीरे धीरे जब लगातार भजन को सुनता रहता है तो अंतर में कुछ स्पार्किंग होती है, फिर उसे उसके सद्गुरु से मिलने की तरफ जो तड़प पैदा होती है, फिर वो निश्चित तौर से उस अपनी सनातन पद्धति के साथ जुड़ जाता है। तो इस सनातन टीवी का एक यही प्रयास है अपने दर्शकों को बताने का कि आप कौन बनेगा भजन सम्राट का हिस्सा बने, अपने आप को सनातन जाने, सनातन कैसे बनेंगे, सनातन व्यवस्था क्या है और कैसे अपना जीवन सफल करेंगे। जिस काम के लिए आप आए हैं, 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ मानव योनि आपने पाई है, कैसे अपने आप को धन्य करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं एक रेशियो, एक प्रतिशत इस कार्यक्रम का रहेगा। और चैनल तो अपने 24 घंटे में हर वक्त आपको यही बता रहा है। 1 घंटा जो ये कार्यक्रम आपका आगे आने वाला है, तो उस पूरे 24 घंटे में 1 घंटे ये कार्यक्रम अपने आप को बहुत कुछ बताएगा। अभी तो आप केवल 10 मिनट में, जो 1:50 से 2 बजे के बीच आप कार्यक्रम देख रहे हैं, अभी इसमें 10 मिनट में आप सिर्फ वो जान रहे हैं कि कौन बनेगा भजन सम्राट, हम कैसे बना रहे हैं और इसमें क्या बना रहे हैं, आखिर में इसमें कंटेंट है क्या, आखिर हम इस कार्यक्रम को देखें तो क्यों देखें, इसकी रेसिपी क्या है। ठीक है ना। मैं समझता हूँ जो आप जानना चाह रहे हैं एक ब्रीफ आपको मिल गया होगा, हमारे दर्शकों को मिल गया होगा। तो अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने डायरेक्टर सर और कुलदीप सर का कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि भजन सम्राट क्या लेके आने वाला है, भजन एक्चुअली में क्या है। तो इसी के लिए देखते रहिए सनातन टीवी, क्योंकि आपको मिलने वाला है अब सनातन धर्म से जुड़ी हुई और जानकारियाँ। वैसे तो आप दिन भर ही देखते रहते हैं, लेकिन अब आपको और भजनों की जानकारी मिलेगी, आप जुड़ेंगे अपने परमात्मा से। जय श्री राम, ओम सनातन।